तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लॉकडाउन के इस दौर में सभी यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेजेस ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि जीटीयू को भी एक ख्याल आता है कि हम भी अगर कंडक्ट करें ऑनलाइन एग्ज़ाम तो अच्छा रहेगा। हालांकि उनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अलग बात है। स्टूडेंट के पास नोट्स और बुक्स नहीं है, वो अलग बात है। उनके प्रोफेसरों ने कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी अलग बात है। पर नहीं, हमें तो सिर्फ एग्ज़ाम और बच्चों की कंट्रोल कंट्रोल उदय लेने में मज़ा आता है। बस फिर क्या था, दूसरे दिन सर्कुलर पास कर दिया, हम भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा और पहले हम मॉक टेस्ट लेंगे। फिर क्या था, इधर बच्चों ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उधर जीटीयू वालों ने अपना सर्वर अपग्रेड करने की शुरुआत कर दी। जी हाँ, ये वही सर्वर है जो रिजल्ट के दिन 3-4 घंटे तक डाउन रहता है। ये वही जीटीयू का सर्वर है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की बातें करता है। क्या था, फिर आ गई एक नई सुबह। बच्चों ने अपनी नींद आधी अधूरी छोड़कर अपने लैपटॉप, मोबाइल, पीसी और टैबलेट को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया और बेसब्री से इंतज़ार करने लगे 12 बजने का और एग्ज़ाम स्टार्ट होने का। और आईडी, पासवर्ड सब कुछ रेडी था, मैं भी रेडी था, मेरा पीसी भी रेडी था। अब तो इंतज़ार था तो 11:30 बजने का और 11:30 बज भी गए। मैंने कर दिया लॉगिन। इस वेबसाइट पर सर्वर में लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड डाला तो साला ये देखने को मिलता है। अरे यार, मेरे पूरे खानदान में अभी कोई भी एक भी बंदा दूर दूर तक जीटीयू के स्टूडेंट नहीं है, तो फिर कैसे? नहीं, मेरे को एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है? फिर क्या, फिर मैंने अपने वो 1000 वाले सरकारी टैबलेट को उठाया, उसके अंदर मैंने ट्राई किया, चलो इसमें अगर मैं लॉगिन करके देखता हूँ। लॉगिन करने को देखा तो साला हद तो तब हो गई जब टैबलेट की स्क्रीन पर भी यही लिख के आया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और ये देखकर एक बात का तो मुझे पता चल गया था, जीटीयू के अंदर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। फिर जैसे तैसे करके आधे घंटे के बाद मैंने लॉगिन तो कर लिया। लॉगिन करके बाद में क्या देखता हूँ, साला ये क्या है बे? कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने? मोदी जी की एक बात याद आई कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। बस उसके बाद क्या, चल पड़ा मैं मोदी जी के उसी रास्ते पर। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। जरा इतने से बात नहीं बनती, बात आगे भी है। 30 मिनट की एग्जाम थी जीटीयू की और उसके अंदर रिमेनिंग टाइम 35 मिनट का दिखाई दे रहा था। 35 मिनट भी तब जबकि 25 मिनट ऑलरेडी 30 मिनट में से गुजर चुके हैं। नहीं, बस उड़ गया मजाक, हो गया शुरू, मीम्स बनना शुरू हो गए, जोक्स आना शुरू हो गया और तो और न्यूज़ चैनल पर भी आ गया और बन गया मजाक। जब मैं स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहा था तभी मेरे फ़ोन में एक मैसेज आता है कि 5 मिनट के बाद वही वाली एग्ज़ाम रिकंडक्ट होने वाली है। अस्सी इधर तो वेले बैठे हैं, हमारे पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है। बे साले, आप मन चाहे तब एग्ज़ाम ले लो। अब 5 मिनट में एग्ज़ाम होगी तो डर तो होगा, पर इस बार डर अलग था। वो वाला डर नहीं था जो एग्ज़ाम के पहले होता है। इस बार डर था कि इस बार क्वेश्चन होंगे या एमसीक्यू होगा, दोनों में से क्या होगा। अगर एमसीक्यू होगा तो क्वेश्चन भी होगा या नहीं होगा। तो इसलिए सभी बच्चों ने सारे के सारे क्वेश्चन इकट्ठा करना शुरू कर दिए। फिर एक बार हम लोग सब एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए। Oh my God! इतनी खुशी मुझे आज तक। और
इस बार अच्छे से एग्ज़ाम भी हुई और हमने इस तरह फर्स्ट सेम भी क्लियर कर दिया। अबे सालों मजाक कर रहा हूँ, कहीं वाकई मत समझ लेना, अभी बाकी है फाइनल एग्ज़ाम में, तो सिर्फ मॉक टेस्ट था। पढ़ाई छोड़ मत देना, पढ़ाई शुरू ही रखना, पबजी खेलना बंद कर दो। जी हाँ, और ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर से एक मैसेज आता है और उसमें हमें बोला जाता है कि 2:30 बजे आपकी एग्ज़ाम लेने वाली है और 2:30 बजे एग्ज़ाम होती है तो हमें मैसेज आता है, ये आप खुद देख लीजिए। दोस्तों ये बात थी GTU की, और अगर आप GTU में स्टडी करते हो तो आप भी मेरी इस सभी बातों से रिलेट करेंगे और आशा रखता हूँ कि आप सब लोग लॉकडाउन के अंदर पढ़ाई भी कर रहे होगे, साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होगे। ये लॉकडाउन है, हमें पढ़ाई छोड़नी नहीं, ये वैकेशन नहीं है, आप भी पढ़े, हमें भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने दें। थैंक यू, जय हिंद।